राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, यदि आपको भी बहुत टाइम से पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है, जी हाँ दोस्तों, यदि आप सभी भी बहुत समय से परेशान हो रहे हैं, आपको भी संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, तो कल का दिन बहुत विशेष रहने वाला है आप सभी के लिए। जी हाँ दोस्तों, कैसे कल का दिन विशेष रहेगा, हमें क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, किन बातों का ध्यान नहीं रखना है, क्या करने से हमें संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, हमें संतान जल्दी से जल्दी होती नजर आएगी। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। यदि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारियाँ समय समय पर आप सभी तक पहुँच सके और आप सभी उनका लाभ दे सके। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं पुत्रदा एकादशी पर। जी हाँ दोस्तों, 16 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार का। जी दोस्तों, यहाँ पर वैसे तो एकादशी का जो पावन पर्व है, सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 15 अगस्त 2024 को सवेरे सवेरे ही शुरू हो गई थी और यह 16 अगस्त 2024 को सवेरे सवेरे 9 साढ़े 9 बजे के आसपास समाप्त भी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर सूर्य उदय को देखते हुए, उदया तिथि को देखते हुए पुत्रदा एकादशी का जो सही डेट है वह 16 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार माना गया। यहाँ पर सभी भाई बहन इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। विष्णु भगवान आज के दिन हमें विशेष आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको चाहे पुत्र रत्न की प्राप्ति करनी है, चाहे नहीं करनी है, यदि आप मेरी एडवाइस मानते हैं तो आज के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार उच्चारण जरूर करना है, नहा धो करके स्वच्छ स्थान पर बैठना। यदि आपके घर के आसपास कोई विष्णु भगवान का मंदिर है तो आप विष्णु भगवान के मंदिर जा करके उनको घी का एक दीपक लगा के आ सकते हैं। विष्णु भगवान को आप कमल का फूल चढ़ा करके आ सकते हैं। विष्णु भगवान के सामने आप लोबान की अगरबत्ती लगा करके आ सकते हैं और विष्णु भगवान को खीर प्रसाद खिला करके, खीर प्रसाद चढ़ा करके अपनी मनचाही मनोकामना पूरी करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से और पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनने से हमारे पापों का नाश होता है। जी हाँ दोस्तों, हमारी कुंडली में बहुत सारे दोष होते हैं, बहुत सारे खराब ग्रह होते हैं, जिन वजहों से हमारी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो पाता है। शायद हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, शायद हम इस लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर यदि आप पुत्रदा एकादशी का व्रत कर लेते हैं और व्रत कथा सुन लेते हैं तो आप यहाँ पर अपने पापों से छुटकारा पा सकते हैं, पापों से मुक्ति पा सकते हैं, भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और भगवान विष्णु को प्रसन्न करके अपने जीवन में आ रही कठिनाइयों और बाधाओं को दूर करने की कोशिश करें। इसी के साथ साथ यदि आपकी कुंडली में कोई दोष है जिस वजह से आप में से किसी भी भाई बहन को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, इट मीन्स आपको एक कन्या हो गई, 2 कन्या हो गई, 3 कन्या हो गई, आप बार बार प्रयास कर रहे हैं और आपको कन्या ही हो रही है, तो दोस्तों आज का दिन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। आप सभी को आज के दिन व्रत करना है एकादशी का। याद रखिएगा, चावल बिल्कुल भी नहीं खाना है, आपको अन्न का बिल्कुल भी सेवन आज के दिन नहीं करना है। आप फलाहार का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फल फ्रूट्स खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, चाय कॉफ़ी पानी का सेवन कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर अन्न का शब्द आ जाए, भूमि से रिलेटेड कोई भी वस्तु आ जाए, उसका सेवन हमें नहीं करना। दैट आफ्टर हमें आज के दिन एकादशी की व्रत कथा जो है, पुत्रदा एकादशी की, वह व्रत कथा सुननी है। साथ ही साथ हमें विष्णु सहस्त्र नाम का एक पाठ सुनना है और भगवान विष्णु जी से, भगवान महादेव जी से हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति की प्रार्थनाएं करनी और सेम एज इट इज चीज़ करनी है जिन जिन भी भाई बहनों को बिल्कुल संतान नहीं हो रही है। जी हाँ, फिर देखिएगा कैसे महादेव जी का और विष्णु भगवान का विशेष आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होता है, कैसे आप सभी को संतान प्राप्ति के अच्छे योग देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इसी के साथ साथ यदि आप सभी को अपने
व्यवसाय में भी हानि हो रही है। तो यहाँ पर आज के दिन आप सभी जने अपने घर के नियर बाय कोई भी मंदिर है तो आप अपने घर के नियर बाय किसी भी मंदिर के पंडित जी को वह 1.25 किलो चावल दान कर सकते हैं और उनसे दोनों हाथों से उनके पांव छू करके विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। यदि आपकी श्रद्धा है तो आप यथा व्यवस्थित दक्षिणा भी उन्हें दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे आपके व्यवसाय में तरक्की होगी, आपके व्यवसाय में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी, आपके धन की प्राप्ति के योग आपको खुलते हुए मिलेंगे। यदि आपका दिमाग नहीं चलता है, जी हाँ, या फिर आपके बच्चों का दिमाग नहीं चलता है, मैं दोनों ही बात करूँ, तो आप सभी जने ध्यान रखिएगा, आज के दिन आपको एकादशी का व्रत करना है, आपको अन्न का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। इसी के साथ साथ आपको केले के पौधा, जी हाँ दोस्तों, जो केल का पौधा होता है उसमें तांबे के लोटे में जल भर करके 1 चुटकी हल्दी मिक्स करके केले के पौधे को अर्पित करने की कोशिश करें। वहाँ पर भी आपको विष्णु देवाय नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इन दोनों मंत्रों में से एक मंत्र का उच्चारण 7 बार, 11 बार या 21 बार। फिर देखिएगा आपकी बुद्धि कैसे आपको तेज होती हुई नजर आती है, कैसे आपको अपने जो दिमाग है उसका विकास होता हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस उपाय को भी ट्राई करके देखिए। यदि आपके बच्चे बहुत ज़्यादा शैतान हैं, बहुत ज़्यादा मस्तियाँ करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो भी यहाँ पर आप आज के दिन पुत्रदा एकादशी के दिन अच्छा सा उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, आपको सिंपली करना क्या है, आपको यहाँ पर 1.25 किलो शक्कर, जी हाँ दोस्तों, शक्कर जो होती है वह 1.25 किलो शक्कर किसी भी गरीब को, जो भी गरीब असहाय होता है, आपको यदि बहुत दिनों से नज़र आ रहा है कि यार मैं इस व्यक्ति की मदद करना चाहता हूँ लेकिन नहीं कर पा रहा, अगर ऐसा कोई व्यक्ति दिख जाता है तो उस व्यक्ति को 1.25 किलो शक्कर दान कर देनी है। और यदि आपको बुरा नहीं लगता है, आप अपने में शर्मिंदा महसूस नहीं करते हैं, तो आप अपने दोनों हाथों से उनके चरण स्पर्श करके अपने सिर पर लगा लीजिए। फिर देखिएगा आपका जो बच्चा है वह कैसे आपको एकदम शांत और बहुत अच्छा वृद्धि करता हुआ और बढ़ता हुआ दिखता है। जी हाँ दोस्तों, ये जितने भी अचूक उपाय मैं आप सभी को बता रहा हूँ या जो भी उपाय मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, यदि आप कल पुत्रदा एकादशी के दिन कर लेते हैं तो आप सभी को बहुत ज़्यादा फायदे होने वाले हैं। आप सभी को बहुत अच्छे फायदे अपने जीवन में देखने को मिलने वाले हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में किसी का विवाह नहीं हो रहा है, चाहे वह पुरुष है चाहे वह महिला है, तो यहाँ पर पुत्रदा एकादशी के दिन आप अपने घर के नियर बाय मंदिर में जा कर के वहाँ के पंडित जी को चने की दाल जो 1.25 किलो है, जी हाँ 1.25 किलो चने की दाल दान करके आइएगा। और सेम एज इट इज़ जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है उसके दोनों हाथों से उन पंडित जी के चरण स्पर्श करवाइएगा और अपने मस्तक पर टच करवा दीजिएगा। मीन्स जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है उसके मस्तक पर टच करवा दीजिएगा। फिर देखिएगा कैसे आपका विवाह आपको जल्दी होता हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे अचूक उपाय करके आप अपने दिन को और भी ज़्यादा बेहतरीन और उत्तम बना सकते हैं। आप इस पुत्रदा एकादशी का विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप सभी और भी अपनी कुंडली के हिसाब से कुछ भी रेमेडीज, चांस या फिर उपाय जानना चाहते हैं कि सर हमें विशेष रूप से क्या करना चाहिए, तो मैं आप सभी की सफल मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरा नंबर आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा अपना डिटेल्स। और 551 रुपीज़ मेरा चार्ज रहता है पर्सनल कंसल्टेशन का। जी हाँ दोस्तों, तो आप अपना अपॉइंटमेंट तुरंत बुक करवा दीजिए, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। मैं हर संभव मदद आप सभी की करने की पूरी कोशिश करूँगा। आपका विस्तृत कुंडलक एनालिसिस करके आपको पुत्रदा एकादशी के पर्टिकुलर रेमेडीज चांस भी साथ में देने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारियाँ समय समय पर आप तक पहुँच सके और आप सभी उनका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम।